बहनचोद जितनी मेहनत हमने कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में करा, बस 2-4 लोगों से इन्फ्लुएंस होके, उतने में तो भाई आजकल हमारे हाथ में एक नौकरी भी होती। जितनी अभी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल रही है 2025 के इलेक्शन के पहले, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक सीट हो गया होता। और हमारे पेरेंट्स को चाहिए भी तो क्या, बस लाइफ में स्टेबिलिटी, लाइफ में कुछ पैसे कमाना, वो भी जेन्युइन तरीके से। बट हमने मनोज दे, सौरभ जोशी और नए नए क्रिएटर्स को देखी भाई, एक चीज़ पकड़ ली कि चलो यूट्यूब पे काम करना। यूट्यूब पे किसी का कोई दबदबा नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, बस वीडियोस बनाओ। और कुछ क्रिएटर्स का ये भी मानना है कि अगर नए हो तो तुम कंटेंट पे फोकस ना करके कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, कोई ना कोई वीडियोस तुम्हारी चल जाएगी। अब बताओ, कोई ना कोई वीडियोस में 400 के अंदर में कौन है वो कोई ना कोई वीडियो जिसे चलनी चाहिए थी, नहीं चली। अब इसमें किसका दोस्त है, लक का दोस्त है या फिर यूट्यूब का दोस्त है। कहते हैं कि अगर मेहनत करो तो भाई भगवान भी मिल जाते हैं। भाई हमने 400 वीडियोस डाले हैं और आप बताओ कि भगवान को पाने के लिए 4-5 जन्म 7 जन्म भी लग जाते हैं, फिर भी इंसान मेहनत करता है। क्योंकि इंसान को पता होता है, उस भक्त को पता होता है कि भगवान कोई ना कोई जन्म में हमें प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस अच्छे खासे व्यूज़ लाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, इतने मेहनत करनी पड़ रहे हैं। भाई हम ये नहीं कहते कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाए, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हो जाएं। एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि भाई 2-4 लोग हमें जानें, 10-12 हज़ार एक वीडियोस पे व्यूज़ आ जाए। 400 वीडियोस में इतना तो कम से कम रिटर्न इंसान उम्मीद तो कर ही सकता है, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। हम न्यू क्रिएटर्स के अंदर, ख़ास करके हमारे एज वाले लोगों के अंदर एक उम्मीद होती है, जहाँ से हमें लगता है कि हम हमारे घर वालों को बताएंगे कि हमने बिना नौकरी किए, बिना पढ़ाई किए, बिना एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाए, यहाँ तो बहुत सारे एफ़र्ट्स लग रहे हैं, लाइक घर पे बैठे बैठे हमने वीडियोस बना के पैसे कमाए। कब वो दिन आए? क्योंकि हमारे पेरेंट्स एट द एंड बस यही चाहते हैं कि तुम अपना कुछ कमाने लग जाओ, तुम अपना खर्चा खुद उठाओ। और हम लोग की एक्सपेक्टेशंस यूट्यूब से होती है कि भाई हमें लाखों में अर्निंग होगी, हम खुद का खर्च तो क्या, हमारे घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकेंगे, हमारे घर वालों के लाइफ स्टाइल बदल के रख देंगे। लेकिन यहाँ तो भाई कंगाल होते जा रहे हैं हम लोग। कंगाल तो शुरू से ही थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक समय के साथ इंसान अगर ना कमाने लगे तो बहुत निराशा होती है, बहुत मतलब अजीब उटपटांग सी लाइफ हो जाती है। वैसा स्टेज से अभी हम गुजर रहे हैं। और यूट्यूब से भी हमें यही उम्मीद थी कि भाई आज ये लोग हमें गलत समझ रहे हैं, आज ये लोग को लग नहीं रहा कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आज ये लोग को लग रहा है कि हम पढ़ाई ड्रॉप कर रहे हैं, आज ये लोग को लग रहा है कि हम हमारे काम पे फोकस ना करके यूट्यूब पे फोकस करके कहीं ना कहीं समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। भाई पेरेंट्स ही सही हो गए हैं। आजकल यूथ लोग सिर्फ सोशल मीडिया से कुछ करना चाह रहे हैं, और सोशल मीडिया को गलत कहने वाले हमारे पेरेंट्स ही हैं, मोबाइल को गलत कहने वाले हमारे पेरेंट्स ही हैं। भाई अब ये लोग तो सिर्फ नौकरी के बारे में ही जानते हैं, या फिर किसी भी तरह की नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की हो, ये लोग अपने जगह बेस्ट एंड द बेस्ट हैं। बट हम लोग को पता है कि सोशल मीडिया की वजह से कितनों की लाइफ में बदलाव आए हैं। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बहुत लोगों को दिए हैं, बट उन बहुत लोगों में से हम लोग कब आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं हम जो हमारे फैमिली में, रिलेशन में कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं, क्योंकि सब लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपने दूर दूर के रिश्तेदारों तक, अपने पूरे ख़ानदान में वैसा नहीं कर रहा होता है जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड लास्ट में निराशा ही मिल रही है। ये मेरा रियल एग्जांपल है कि मैं जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था सोशल मीडिया पे लोगों से इन्फ्लुएंस होके, तो भाई हमें लगता था कि एक दिन ना एक दिन इन लोगों को हम गलत साबित करेंगे, जहाँ से ये लोग हम पे प्राउड फील करेंगे। क्योंकि इन लोग को तो बस इतना ही चाहिए कि भाई अपना लड़का कुछ अपना पैसा कमाने लग जाए।
अपनी ज़रूरतें को पूरी करने लग जाए। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि हम हमारी ज़रूरतों के साथ साथ हमारे घर वालों को भी ज़रूरतें पूरी करेंगे, बड़े बड़े लाइक घर में रहेंगे। मतलब यूट्यूब का पावर इन लोगों को दिखाना था हमें, लेकिन यूट्यूब ने ही हम लोगों को मुंह पे तमाचा मार दिया। आज कई सालों के बाद ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि यूट्यूब पे अगर किसी भी फील्ड में मेरे व्यूज़ आने लग जाएं तो उस पर बहुत रिसर्च करके उस फील्ड में पूरे एनालिसिस के साथ वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन नहीं, आज तक ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं मिला। व्यूज़ ही नहीं आते तो फिर वीडियोस बनाने की तो दूर की बात है। इंसान को बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कहते हैं ना कि हर फील्ड पे वीडियोस बनाओ, हर टॉपिक पे वीडियोस बनाओ जिस पे व्यूज़ आने लग जाएं। अब मैं ये नहीं कहता कि हमारे कंटेंट में दम नहीं है इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ आना अलग चीज़ है और कंटेंट में दम होना वो अलग चीज़ है। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आपको वीडियोस को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कंटेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास अभी कोई ऑडियंस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंटिन्यू रहो। और हाँ, वॉइस में क्वालिटी रखो, जो कि मैं डायरेक्ट फ़ोन के ही वीडियोस फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमें पता है कि इसकी वॉइस ठीक ठाक दे देती है जितना मैं क्लोज से वीडियोस बना रहा हूँ। और ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के सेटअप्स की, बिकॉज़ हमें ज़रूरत है 1-2 वीडियोस चल जाने की, जो आज तक नहीं चली 400-500 वीडियोस के बीच में भी। देखो भाई, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा लक कुछ और है, हमारा सिचुएशन कुछ और है, आपका कुछ और होगा। लाइफ में वीडियोस बनाते रहो, कंटिन्यू रहो, क्या पता तुम्हारे साथ इतना समय ना लगे और जल्दी ही प्रोग्रेस कर जाओ। इसलिए वीडियोस बनाते रहो। ये मेरा लाइफ की लेसन्स थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हमसे कुछ सीखो, मेरी बातें मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। शायद तो ये कहते हैं ना कि मिस्टेक्स वाली लाइफ नहीं है जिससे कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं। ये सिर्फ मैं अपनी आप बीती बात बता रहा हूँ। बाकी आप अपना वीडियोस बनाते रहो। जो मेरे साथ हो रहा है सबके साथ नहीं होगा, सबका एक अलग अलग लाइफ डेस्टिनी है, सबका एक अलग अलग लक है। वो सब चीज़ यहीं पे पता चलेगी, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहो। सो थैंक यू, बाय।